अब बात आएगी, रेजोल्यूशन आएगी, जिस तरह ये वहीद फराज साहब ने एक रेजोल्यूशन लाया था कि हमारे वजीर आला जिनको लोगों ने यहाँ भरपूर ताउन दिया और उन्होंने वो करेंगे कि ये हमें कबूल नहीं है, जम्मू कश्मीर इसको कबूल नहीं करता है। बल्कि मैं तो कहती हूँ फारूक साहब जो इस वक्त मुल्क के बड़े जो कदावर लीडरों में से हैं, उनको तो सारे मुल्क की लीडरशिप को बुलाना चाहिए था। हमें भी बोलते, हम भी जब दिल्ली जाके वहाँ जंतर मंतर या कहीं पर हम वहाँ धरना देते, हम मुखालफत करते हैं इसकी। मगर वो करने के बजाय शेर कश्मीर शेख अब्दुल्ला साहब के साहबजादे, उनके नवासे उस मिनिस्टर के आगे पीछे घूम रहे थे आज, वो भी ट्यूलिप गार्डन में, जिसने मुसलमानों की गर्दन पे ये तलवार रखने का काम किया। पूरे मुल्क के मुसलमान, उनका दिल भी दुखा होगा जब उन्होंने देखा होगा कि यहाँ ट्यूलिप गार्डन में शेर कश्मीर जिन्होंने इस मुल्क का इल्हाक किया इस हिंदुस्तान के साथ, एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट का इल्हाक किया, आज वो हाथ में हाथ डाले उस मिनिस्टर के साथ घूम रहे हैं जिसने वक्फ का ये जो काला कानून जो लाया, जिससे हमारे कब्रिस्तान पे भी हमारा हक खत्म हुआ। जिंदगी तो बर्बाद कर दी इन्होंने, मगर हमारे कब्रिस्तान तक हमसे छीनना चाहते हैं। तो मुझे बहुत अफसोस है, यहाँ के लोगों ने 50 सीटें दी इस नेशनल कॉन्फ्रेंस को। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा हमें ताना देती है कि पीडीपी ने बीजेपी के साथ सरकार बनाई, मगर पीडीपी ने बीजेपी के साथ सरकार बनाई और बीजेपी के एजेंडों को यहाँ पर इम्प्लीमेंट नहीं होने दिया, बल्कि पीडीपी का एजेंडा चला। मगर आज हम देखते हैं 50 सीटें होने के बावजूद जिस तरह से उमर साहब ने, उनको भी अपनी जगह, उनका सर भी शर्म से झुक गया होगा कि ये क्या हो रहा है। मुझे याद आता है जब ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था, जब जो यहाँ अमृतसर में गोल्डन टेम्पल है, जब वहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस घुसे थे तो कश्मीरी लोगों ने हड़ताल की थी एज ए सॉलिडारिटी। आज हमारे मुल्क के मुसलमान भी वही एक्सपेक्ट करते थे कि एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट जिसमें यहाँ का वजीर आला मुसलमान है, जिसके पास 50 सीटें हैं, वो शायद कुछ ना कुछ लबकुशाई करेगा, कोई ना कोई बात करेगा। अगर कुछ भी नहीं करेगा, मगर कम से कम ये बताएगा कि